Hello student, last time we studied militarism in Japan. Topic number second, क्या नाम? मिलिट्रिज्म इन जापान. मतलब जापान में मिलिट्रिज्म कैसे हुआ, याद आया? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स याद करो पहले तो. नो डाउट ये जापान ज्वाइन विथ अलाइड नेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गॉट विक्टरी, या तो फॉट फॉर अलाइड नेशन एंड गॉट विक्टरी, जीता जापान. फिर भी जापान डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट कंपेयर टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में जापान को बेनिफिट हुआ नहीं. ठीक है, भले बेनिफिट नहीं हुआ, इनवर्स उल्टा लॉस हुआ. पहला लॉस कौन सा? जापान लॉस्ट इट्स सखालिन आइलैंड एंड साइबेरिया. ये आइलैंड उसको गंवाने पड़े. दूसरा, जापान एग्री टू रिडक्शन ऑफ 35% इन नेवल फोर्स कंपेयर टू अमेरिका एंड इंग्लैंड. मतलब अमेरिका और इंग्लैंड के कंपैरिजन में जापान को 35% नेवल फोर्स कम रखना पड़ा. तो ये भी जापान के लिए क्या है? गलत. इसीलिए यूथ ऑफ जापान वॉज क्वाइट एंग्री. इसीलिए जापान का यूथ, मतलब जापान के जो यूथ होते हैं वो क्या थे? क्वाइट एंग्री, मतलब गुस्से में थे. और वही समय में जापान में क्या आया? इलेक्शन आया. तो ड्यूरिंग दिस टाइम वही टाइम पे क्या है बोलो? ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर इलेक्शन इन जापान, या तो इलेक्शन वॉज हेल्ड इन, बोलो वही समय पे इलेक्शन वॉज हेल्ड इन जापान. मतलब वही समय पे जापान में इलेक्शन आया. जापान में क्या आया? इलेक्शन. एंड द पार्टी, और ऐसी पार्टी जीती जो मिलिट्रिज्म को क्या करती थी? सपोर्ट करती थी. एंड द पार्टी सपोर्टिंग, बोलो द पार्टी सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म. द पार्टी सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म got the majority. मतलब इलेक्शन में ये पार्टी को मेजोरिटी मिली, मतलब जीत गई. ये पार्टी जीत गई, पता चला. इसीलिए जापान एडॉप्टेड, बोलो इसीलिए जापान एडॉप्टेड मिलिट्रिज्म. सो जापान एडॉप्टेड, बोलो जापान एडॉप्टेड मिलिट्रिज्म. जापान ने क्या एडॉप्ट किया? मिलिट्रिज्म. क्यों? पता चला. जापान का लॉस समझ में आया. एक्चुअली जापान को 3 टाइप का लॉस हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के मुताबिक. पहला लॉस पर समझ में आया, उसको अपने आइलैंड गंवाने पड़े, सखालिन सिबेरिया वाले. दूसरा, 35% नेवल फोर्स का रिडक्शन करना पड़ा कंपेयर टू इंग्लैंड एंड अमेरिका. और तीसरा लॉस हुआ जापान को पार्टीशन ऑफ जर्मनी का जब पार्टीशन हुआ तो इंग्लैंड एंड फ्रांस ने सभी एरिया ले लिए जर्मनी को, बट जापान वॉज क्वाइट इग्नोर. मतलब जापान को उस टाइम पे इग्नोर किया गया. तो 3 टाइप का जापान को क्या हुआ? लॉस हुआ. सो यूथ ऑफ जापान वॉज क्वाइट एंग्री. इसलिए जापान का यूथ क्या था? थोड़ा सा गुस्से में था. जापान का यूथ क्या था? थोड़ा सा गुस्से में था. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इलेक्शन वॉज हेल्ड इन जापान. वही समय में जापान में क्या आया? इलेक्शन आया. इन विच द पार्टी विच सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म गॉट क्लियर मेजोरिटी. मतलब जापान के इलेक्शन में ऐसी पार्टी को मेजोरिटी मिली, मतलब जीत हुई ऐसी पार्टी की जो मिलिट्रिज्म को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है. इसीलिए जापान एडॉप्टेड, बोलो जापान एडॉप्टेड मिलिट्रिज्म. पता चला. और बाद में जैसे जापान मिलिट्रिज्म स्टार्ट किया तो सबसे पहले जापान ने क्या किया? स्नैच ऑल टाइज. सबसे पहले यही जापान, बोलो जापान स्नैच ऑल टाइज विथ, बोलो लीग ऑफ नेशन. मतलब लीग ऑफ नेशन के साथ जापान ने सभी टाइज क्या कर दी? तोड़ दी. लीग ऑफ नेशन LON, मतलब लीग ऑफ नेशन के साथ जापान ने सभी टाइज क्या कर दिया? तोड़ दी जापान ने. दूसरा, यही जापान ने दूसरा काम क्या किया? यही जो जापान था, यही जापान कैप्चर मंगोलिया.
बाद में जीतना स्टार्ट कर दिया। जापान कैप्चर मंगोलिया, आपने सुना है मंगोलिया। बाद में शांतुंग, बाद में क्या, शांतुंग। एंड सम प्रोविंस ऑफ चाइना, एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना। और चाइना के कई प्रोविंस जापान ने क्या कर लिए, जीत कर, मतलब जीत लिए। तीसरा, यही जो जापान था, यही जापान कैप्चर मंचूरिया। जापान ने क्या जीत लिया, मंचूरिया। जापान कैप्चर मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश मंचूको गवर्नमेंट। मतलब जापान ने मंचूरिया जीत लिया और वहां पे मंचूको गवर्नमेंट बनाई। कौन सी, मंचूको, कच्चूको नहीं, कच्चूको नहीं, मंचूको। तो जापान एस्टैब्लिश, बोलो, जापान कैप्चर मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश मंचूको गवर्नमेंट। एंड एस्टैब्लिश कौन सी गवर्नमेंट, एंड एस्टैब्लिश मंचूको गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, मंचूको गवर्नमेंट। मतलब जापान ने वहां पे कौन सी गवर्नमेंट बना दी, मंचूको गवर्नमेंट इन 1932। जापान ने गवर्नमेंट बना दी, कौन सी बोलो, मंचूको गवर्नमेंट। बाद में जापान ने जर्मनी के साथ रिलेशन इंप्रूव किए, क्योंकि जर्मनी, इटाली, जापान, ये तीन की वजह से हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यही जापान था, उसने क्या किया, देन इम्प्रूव, बोलो, देन इट इम्प्रूव, बोलो, देन इट इम्प्रूव। क्या उसने इम्प्रूव किया, बोलो, इम्प्रूव इट्स रिलेशन। इट इम्प्रूव क्या, बोलो, इट इम्प्रूव, बोलो, इट इम्प्रूव इट्स रिलेशन। इट्स रिलेशन विथ, बोलो, इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विथ जर्मनी। मतलब जर्मनी के साथ उसने अपने रिलेशन क्या किए, बोलो, इम्प्रूव किए। जर्मनी के साथ अपने रिलेशन क्या किए, उसने इम्प्रूव किए। समझ में आया, जर्मनी के साथ उसने अपने रिलेशन क्या किए, इम्प्रूव किए। किसने, किसने बोलो, जापान ने। तो जर्मनी के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव किए, पता चला। एंड द प्राइम मिनिस्टर, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, क्या नाम, हिरोहितो। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, बोलो, हिरोहितो। प्राइम मिनिस्टर नेम, बोलो, नेम्ड हिरोहितो। क्या नाम, हिरोहितो। यही हिरोहितो एनकरेज मिलिट्रिज्म, एनकरेज मिलिट्रिज्म चलेगा, एनकरेज बोलो, मिलिट्रिज्म। मतलब उन्होंने मिलिट्रिज्म को क्या किया, एनकरेजमेंट प्रोवाइड किया, पता चला। क्या नाम था, हिरोहितो। एंड ही लेड, बोलो, thus, यही जापान वॉज रिस्पॉन्सिबल। thus बोलो, यही जापान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो, फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर, फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इसी का नाम क्या है, बोलो, इसी का नाम है मिलिट्रिज्म इन, बोलो, मिलिट्रिज्म इन जापान। आया कि नहीं समझ में जापान का। ये सब गलती है किसकी, किसकी गलती थी, बोलो, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की। यस यस, ये किसकी गलती थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की गलती थी। कौन सी गलती, पता चला, वो तीन गलती है। जापान को 3 टाइप का लॉस हुआ, जापान को 3 टाइप का लॉस हुआ, वो तो गलत ही है। कौन सा 3 लॉस, सखालिन और साइबेरिया लैंड गंवाने पड़े। 35% रिडक्शन इन नेवल फोर्स कंपेयर टू इंग्लैंड एंड अमेरिका। और थर्ड लॉस, जापान डिड नॉट गेट एनी एरिया ऑफ जर्मनी कंपेयर टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। 3 लॉस हुआ। वही समय पे जापान में क्या आई, बोलो, क्या आया, इलेक्शन। उसमें कौन जीता, ऐसी पार्टी जीती विच सपोर्टेड टू मिलिट्रिज्म। thus जापान एडॉप्टेड मिलिट्रिज्म। सबसे पहले उसने क्या जीता, मंगोलिया, शांतुंग, चाइना के कई प्रोविंस जीत लिए। बाद में मंचूरिया जीता, वहाँ पे मंचूको गवर्नमेंट बनाई।
बाद में लीग ऑफ नेशन के साथ स्नैच ऑल द टाइज, रिलेशन तोड़ दिए। जर्मनी के साथ रिलेशन इंप्रूव किया। और बाद में उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे हिरोहिटो, यही हिरोहिटो एनकरेज मिलिट्रिज्म एंड thus जापान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो, thus जापान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। पता चला। उसके बाद नंबर 3 आएंगे कौन, बोलो, नाजीज्म इन जर्मनी। यही 3 मेन चीजें समझना बराबर, बाद में तो आइडिया आएगा तो थोड़ा। तीसरा क्या है, बोलो, नाजीज्म इन जर्मनी। टॉपिक नंबर 3, नाजीज्म इन जर्मनी, मतलब जर्मनी में कौन सा नाजीज्म, हिटलर नाम सुना है, तो हिटलर की बात है, किसकी बात है, हिटलर की, नाजीज्म इन जर्मनी। आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ वर्सल्स जर्मनी किसके साथ था, एक्सिस नेशन के साथ, और जर्मनी की हुई हार के बाद कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स, विच वॉज अनजस्ट फॉर जर्मनी, याद आया कुछ, 6.5 रूहर एरिया, रोनलैंड एरिया, राइन रिवर, कुछ याद आया, तो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स वॉज अनजस्ट फॉर जर्मनी, इसलिए हिटलर ने एक पार्टी बनाई, एक पार्टी जिसका नाम नाजिस्ट पार्टी था, और उसकी जो सोच वो नाजिज्म। जर्मनी में एक पार्टी थी, वो पार्टी का नाम नाजिस्ट पार्टी। पता चला। तो नाजिज्म कैसे आया, ध्यान से देखो। चलो, जर्मनी हारा के जीता, तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यही जर्मनी ज्वाइन विथ, बोलो, यही जर्मनी ज्वाइन विथ, बोलो, जर्मनी ज्वाइन विथ एक्सिस नेशंस एंड लॉस्ट द वॉर। कौन सा वॉर हारे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ, बोलो, इसीलिए अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्सेस, इसलिए अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्सेस, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेस के मुताबिक यही जापान नहीं, कौन, यही जर्मनी, बोलो, यही जर्मनी टू साइन, जर्मनी है टू साइन, बोलो, द ट्रीटी ऑफ वर्सेस, मतलब अकॉर्डिंग टू लिखने की जरूरत नहीं, चलो, यही अकॉर्डिंग टू, बोलो, ट्रीटी ऑफ वर्सेस, यही जर्मनी को क्या हुआ, यही जर्मनी वाले, बोलो, जर्मनी इंकर, बोलो, लॉट ऑफ लॉस, मतलब जर्मनी को काफी क्या हुआ, बोलो, लॉस हुआ। इसीलिए जहाँ के जर्मनी के लोग थे, जैसे वो यूथ ऑफ जापान के लोग एंग्री, वैसे यही जर्मन वर, बोलो, वर एंग्री, जर्मन वर, बोलो, जर्मन्स वर, बोलो, एंग्री विथ, बोलो, विथ अनजस्ट ट्रीटी, मतलब ट्रीटी के साथ ये लोग, ट्रीटी के अगेंस्ट में ये लोग गुस्से में थे, एंग्री। कौन से लोग, बोलो, जर्मन लोग बहुत गुस्से में थे। कौन सी ट्रीटी के खिलाफ में, बोलो, ट्रीटी ऑफ वर्सेस के खिलाफ में। पता चला। और बाद में यही हिटलर एक पार्टी में ज्वाइन हुआ, देन यही एडोल्फ हिटलर, बोलो, यही एडोल्फ हिटलर ज्वाइंड, हिटलर एक पार्टी में ज्वाइन हुआ, वही पार्टी का नाम नाजिस्ट पार्टी। हिटलर ज्वाइन, कौन सी पार्टी में ज्वाइन हुआ, नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल, बोलो, सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन, बोलो, जर्मन वर्कर्स पार्टी,
इन 1919 हिटलर पार्टी में ज्वाइन हुआ। एंड दिस पार्टी, यही जो पार्टी थी, केम टू नॉन एज बोलो, दिस पार्टी केम टू बी नॉन एज बोलो, केम टू बी नॉन एज नाजी पार्टी। वही पार्टी का नाम क्या बोलो, वही पार्टी का नाम क्या रखा गया, नाजी पार्टी। पता चला। अब ये पार्टी में हिटलर ज्वाइन हो गए। बाद में जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिंडेनबर्ग, उनका डेथ हुआ। बाद में हिटलर डायरेक्टली एज्यूम द पोस्ट ऑफ फ्यूरर मीन्स प्रेसिडेंट। इलेक्शन नहीं करवाया, डायरेक्ट खुद बन गया प्रेसिडेंट। कहाँ का, जर्मनी का। बट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, एक पार्टी में एज ए वर्कर, पहले वर्कर पार्टी थी, उसी का नाम नाजी पार्टी। और बाद में जब प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, उसके बाद हिटलर प्रेसिडेंट बना। समझ में आया। बाद में देन आफ्टर द डेथ ऑफ अ जर्मन प्रेसिडेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ बोलो, आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, क्या नाम है बोलो प्रेसिडेंट का, हिंडेनबर्ग। इनका डेथ होने के बाद यही हिटलर एज्यूम द पोस्ट, मतलब वो पोस्ट उसने पढ़ा ली। एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटर समझ में आता है। एंड एस्टैब्लिश बोलो, एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टेटोरियल रूल। एस्टैब्लिश हिज कौन सा रूल बोलो, हिज डिक्टेटोरियल रूल। डिक्टेटोरियल रूल मतलब खुद का रूल, एक इंसान का रूल, वो उसने जर्मनी में क्या किया, एस्टैब्लिश किया। पता चला एक चीज के नहीं, जर्मनी किसके साथ था बोलो पहले, एक्सिस नेशन के साथ। एंड फॉर एक्सिस नेशन, बट अनफॉर्चुनेटली जर्मनी लॉस्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो एज पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जर्मनी इंकर अ लॉट ऑफ लॉस। जर्मनी को काफी लॉस हुआ। रूहर वाला, राइनलैंड वाला, रॉनलैंड, याद आया कुछ, 6.5 कुछ याद आया, ये सब लॉस हुआ। इसीलिए जर्मन्स वर एंग्री टुवर्ड्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और टू टेक द रिवेंज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसका रिवेंज मीन्स बदला लेने के लिए हिटलर ज्वाइन हुआ एक पार्टी में। कौन सी पार्टी में ज्वाइन हुआ बोलो, कौन सी पार्टी में, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये पार्टी में हिटलर ज्वाइन हुआ। और वही पार्टी का नाम बोलो, नाजी पार्टी। वही पार्टी का नाम क्या, नाजी पार्टी। बाद में जर्मनी के प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, हिंडेनबर्ग। और उनके मरने के बाद विदाउट इलेक्शन, समझना, विदाउट इलेक्शन हिटलर डायरेक्टली एज्यूम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टेटोरियल रूल इन जर्मनी। मतलब वो खुद प्रेसिडेंट बन गए और जर्मनी में अपना रूल उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। किसने, हिटलर ने। आया समझ में। उसके बाद हिस्ट्री है बहुत होती है इजी, थोड़ी लंबी होती है बट हिस्ट्री इजी होती है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है टुवर्ड्स योर हिस्ट्री। चलो, तो जर्मनी के क्या बन गए वो, प्रेसिडेंट। कौन, हिटलर। पता चला। बाद में देन ही एडॉप्टेड, यही जो हिटलर थे, यही हिटलर एडॉप्टेड बोलो नाजिज्म। एडॉप्टेड बोलो नाजिज्म। नाजिज्म एडॉप्ट किया एंड टूक एग्रेसिव पॉलिसी, समझना, एंड टूक एग्रेसिव पॉलिसी। टूक एग्रेसिव बोलो, एग्रेसिव पॉलिसी। पता चला। यही जो जर्मन पीपल थे भाई,
यही जर्मन्स कंसीडर हिटलर, जर्मनी के जो लोग थे वो कंसीडर हिटलर एज अ फ्यूहरर, समझना, हिटलर एज अ फ्यूहरर, हिटलर को क्या गिनते थे वो, फ्यूहरर मतलब सेवियर, फ्यूहरर, फ्यूहरर मीन्स सेवियर, मतलब जर्मनी के लोग ऐसा सोचते थे कि हिटलर अकेला इंसान ऐसा है जो हमको बचाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही सुपर पावर थी, इंग्लैंड, फ्रांस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही सुपर पावर, इंग्लैंड और फ्रांस, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दो, अमेरिका एंड रसिया, अमेरिका एंड रसिया। और ये दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में 7 सुपर पावर, कितनी, 7। वो स्टोरी आएगी, मैं आपको बताऊंगा लेसन नंबर 5 में। तो ये पता चला कि क्या है, जर्मनी के लोग हिटलर को क्या गिनते थे, बोलो, कंसीडर एज अ, बोलो, फ्यूहरर, मतलब हिटलर को क्या गिनते थे, फ्यूहरर। चलो ये समझ में आया, हिटलर को जर्मनी के लोग क्या गिनते थे, बोलो, फ्यूहरर। अब इनके जो नाजी सोल्जर कौन से कपड़े पहनते थे वो सब, यही जो नाजी सोल्जर्स, उसके भी जो सोल्जर्स थे वो, और मतलब वहाँ के सैनिक कौन से कपड़े पहनते थे, वर ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म, कौन सा बोलो, वर ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म, मतलब इनका यूनिफॉर्म कौन सा, बोलो, ब्लू था। एंड स्टॉक अ रेड स्ट्रिप, समझना, एंड स्टॉक अ रेड स्ट्रिप, रेड मतलब लाल रंग, रेड स्ट्रिप ऑन देयर शोल्डर, स्ट्रिप ऑन देयर शोल्डर, एंड देयर शोल्डर, मतलब उनके शोल्डर पे कौन सा, रेड स्ट्रिप। एंड वॉर अ सिंबल, एंड वॉर अ सिंबल, और उनका सिंबल था, वॉर क्या, बोलो, वॉर क्या, सिंबल ऑफ अ स्वस्तिक, स्वस्तिक सुना है कि नहीं, वॉर अ स्वस्तिक, ऐसा ऐसा। कई लोग बोलते हैं इसको इनवर्स स्वस्तिक, ऐसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इनवर्स स्वस्तिक। बाद में हुआ क्या, यही जो हिटलर थे उनका मेन एम क्या था, ये पार्टी का एम, द एम ऑफ नाजी पार्टी, कपड़े समझ में आए, उनका एम, द एम ऑफ नाजी पार्टी was the emergence of Germany, was the emergence of Germany, not the emergence of Germany, emergence of Germany as a major power, as a major power, मतलब कुछ भी होता है जर्मनी मेजर पावर होना चाहिए। कपड़े समझ में आया, ब्लू कलर में, ब्लू शोल्डर पे क्या, रेड स्ट्रिप, स्टॉक रेड स्ट्रिप, और बाद में वॉर ऑल्सो इनवर्स स्वस्तिक वाला, स्वस्तिक मतलब साथिया, शुभ लाभ बोलते हैं ना, वो। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या था, नाजी जो पार्टी है, वॉज द इमरजेंस जर्मनी एज अ, बोलो, इमरजेंस जर्मनी एज अ, बोलो, मेजर पावर होना चाहिए, पता चला। और बाद में इन द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन, बाद में समझना, इन द name of a purification of German, in the name of purification, in the name of purification of, बोलो, purification of, बोलो, जर्मन रेस, इसकी जो पॉलिसी थी हिटलर की, या रेस जो थी, हिज पॉलिसीज वर, हिटलर की जो पॉलिसी थी जर्मन को, मतलब प्योरिफिकेशन मतलब प्योर करना है जर्मनी को, बट एक्चुअली इस पॉलिसी, जो हिटलर की जो पॉलिसी थी, वर टारगेटेड, इसका टारगेट कौन था, एट एक्सटर्मिनेटिंग ज्यूज, टारगेटेड एज एक्सटर्मिनेटिंग ज्यूज, जिप्सी, कौन, बोलो, ज्यूज, जिम्मेदार लोग थे, दूसरे
जिप्सी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, उसके जिम्मेदार जूज लोग, हिटलर ऐसा बिलीव करते थे। जू, जिप्सी एंड मेंटली चैलेंज पीपल, एंड मेंटली चैलेंज पीपल, एंड मेंटली क्या बोलो, चैलेंज पीपल। मतलब उनका टारगेट था कि भाई जूस लोग हैं, जूस जिप्सी, वो लोग जिम्मेदार है जर्मनी को हराने में। कौन से वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ऐसा बिलीव करते थे कौन? हिटलर। कौन? हिटलर। पता चला इसीलिए हुआ क्या? इसीलिए बाय द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, बाय द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, समझना, तो यही सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो बाय द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर यही यूरोपियन ज्यूज लॉस्ट लाइव, यही यूरोपियन कौन बोलो? ज्यूज, यूरोपियन ज्यूज लॉस्ट लाइव्स, काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, एंड विच इज नोन एज होलोकास्ट, जिसको हिस्ट्री में क्या बोलते हैं? होलोकास्ट, विच इज नोन एज होलोकास्ट। क्या बोलते हैं इसको? होलोकास्ट बोलते हैं। पता चला। और बाद में हिटलर ने, पोटिटली ने सब समझ में आया। देन ही स्नैच ऑल टाइज, स्नैच बोलो, ऑल टाइज विथ लीग ऑफ नेशन, मतलब लीग ऑफ नेशन के साथ सभी रिलेशन बोलो, या टाइज क्या कर दिया? तोड़ दिया। पता चला। एंड हिज एक्सपांशन, और ही हिटलर की जो एक्सपांशनिज्म मतलब बढ़ाने का। मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट नेबरिंग कंट्री, मतलब जो पड़ोस में जो नेबर वाले जितने भी कंट्री थे, उनके खिलाफ में ये लोग, मतलब वो कंट्री को जीतने की तैयारी करने लगे, मतलब जीत भी लिया बाद में। हिटलर ने सभी कंट्री को, आसपास वाले कंट्री को बाद में जीत भी लिया था, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। पता चला। और बाद में द पॉलिसी, और यही जो उसकी पॉलिसी, देन यही द पॉलिसी ऑफ, उसकी जो पॉलिसी थी, एक्सटर्मिनेटिंग सर्टेन ग्रुप्स, कौन सी पॉलिसी? एक्सटर्मिनेटिंग सर्टेन ग्रुप्स लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, लेड टू द क्या बोलो? लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। पता चला। एंड दस कौन जिम्मेदार था बोलो? दस जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल, यही जर्मनी वॉज बोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलो सेकंड वर्ल्ड वॉर। मतलब ये लोग भी नाजीज़म क्यों लाए हिटलर? पता चला, बदला लेने के लिए। कौन सी ट्रीटी का? एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके सीड्स प्लांटेड इन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सीड्स कहाँ पे थे? ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, याद आया? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, उसकी वजह से हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और वो मर्डर, याद आया? ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस और प्रिंस का मर्डर, उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सेम टू सेम्स ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इटाली जापान इवन आफ्टर गॉट विक्टरी, जीतने के बावजूद भी लॉस हुआ। एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड बाय अलाइड नेशन, जर्मनी की हार हुई तो उसको मैक्सिमम लॉस हुआ। तो बाद में ये तीनों ने हाथ मिलाए, जर्मनी, इटाली, जापान। जर्मनी मीन्स नाजिज्म,
इटाली मीन्स फासिज्म एंड जापान मीन्स मिलिट्रिज्म। और यही तीन इज्म मीन्स मिलिट्रिज्म, फासिज्म, नाजिज्म लेड सेकंड वर्ल्ड वॉर। और उसमें से दुनिया में स्टार्ट हो गया क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या बोला, कुछ आइडिया आया? जर्मनी के बारे में पता चला, बदला लेने चाहते थे वो ट्रीटी का। प्रेसिडेंट मर गए तो हिटलर ने डायरेक्ट वो पोस्ट क्या कर ली, एज्यूम कर ली। और बाद में ज्यूज लोगों को, जिप्सी लोगों को मेंटली टॉर्चर पीपल। इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लोग ज्यूज सुना, यहूदी लोग। तो हिटलर ने, ऐसा कहा जाता है कि 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला था। 60 लाख, 60 लाख यहूदी मीन्स ज्यूज, इन लोगों को मार डाला था। सोचो, 60 लाख। आया समझ में? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज, रीजन उसके इन नेक्स्ट वीडियो। इज दैट क्लियर? थैंक यू। ये तीनों इज्म पहले प्रिपेयर करना। फासिज्म इन इटाली, नाजिज्म इन जर्मनी एंड मिलिट्रिज्म इन जापान। थैंक यू।